So welcome back children. न्यूमेरिकल्स टॉपिक को ही हम आगे शुरू करेंगे। आज आगे जो है वो न्यूमेरिकल टॉपिक को ही हम बढ़ाएंगे। आपको याद होगा जो पिछला टॉपिक था हमारा वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड ही था। तो बेसिक न्यूमेरिकल्स जितने भी थे वो कल हमने स्टडी किया। आज उसी लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे। आज जो पहला न्यूमेरिकल है ये है स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, मतलब एक बॉडी जो है वो रेस्ट पर है। ठीक है जी। तो हो गया, आपको पता लग गया कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। राहुल पैडल्स हिज बाइसाइकिल टू अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं। स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, स्टेशनरी पोजीशन से एक राहुल नाम के लड़के ने पैडलिंग शुरू की, बाइसाइकिल को पैडल किया और उसकी वेलोसिटी जो है 6 मीटर पर सेकेंड होगी। और ऐसा करने के लिए ही टुक जस्ट 30 सेकेंड्स, उसको सिर्फ 30 सेकेंड का टाइम लगा। ओके, ये तो एक बात थी। अब कभी कभी क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे होते हैं या साइकिल चला रहे होते हैं, रास्ते में कोई आ जाता है तो आपको ब्रेक लगानी पड़ती है, स्पीड कम करनी पड़ती है। तो फिर क्या कह रहा है, देन अप्लाइज ब्रेक्स एंड वेलोसिटी कम्स डाउन टू 4 मीटर पर सेकेंड इन द नेक्स्ट 5 सेकेंड। ये केस 1 है। और केस 2 में क्या हुआ वो देखिए। केस 2 में राहुल जी ने ब्रेक लगाया और स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड तक पहुंच गया। ठीक है, 4 मीटर पर सेकेंड पहुंच गया। लेकिन आप सोचने वाली बात है, जब उसने ब्रेक लगाया उससे पहले स्पीड क्या थी? उससे पहले स्पीड थी 6 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में, केस 2 में इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, जब ब्रेक लगा लिया तो फाइनल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड इट टुक 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड लगे इस काम में भी। ठीक है, तो केस 1 इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड और केस 2 में इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी केस 1 में 6 मीटर पर सेकेंड, इसमें फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड और टाइम इसमें 30 सेकेंड, इसमें टाइम 5 सेकेंड। तो ये 2 केसेस हमारे पास बन जाते हैं। और निकालना क्या है, कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन बोथ केसेस। इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है, इसमें भी एक्सेलरेशन निकालना है। तो अब देखिए आपको क्या क्या गिवन है। u गिवन है, v गिवन है, t गिवन है और आप 3 रिलेशंस के बारे में जानते हैं। ठीक है, यू नो अबाउट 3 रिलेशंस। आपको 3 रिलेशंस के बारे में पता है और वो 3 रिलेशंस कौन कौन से हैं आपको याद है। आप 3 रिलेशंस के बारे में जानते हैं और वो 3 रिलेशंस कौन कौन से हैं आपने एक तरफ लिख लेने हैं और लिखकर फिर आप देखेंगे कि इन तीनों की हेल्प से आप एक्सेलरेशन किस में निकाल सकते हैं। तो मुझे जहां तक लगता है आपको याद होगा, एक रिलेशन था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। पहला ही रिलेशन v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यहां पर a की हेल्प से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए यहां से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो a इज इक्वल टू वॉट, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। ये वैसे भी आपको फॉर्मूला पता है, एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो जब आप डायरेक्टली करेंगे तो देखिए क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। व्हाट इज v? इट इज 6। व्हाट इज u? इट इज 0। व्हाट इज t? इट इज 30। सो इट इज 6 अपॉन 30 एंड व्हाट इज दैट? 1 अपॉन 5। तो आपका एक्सेलरेशन जो है 1 अपॉन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया और 1 अपॉन 5 का मतलब होता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द एक्सेलरेशन। ठीक है, अब ये पहले केस का एक्सेलरेशन आपका निकल गया। ये एक्सेलरेशन जो है वो आपके पहले केस का निकल गया। ओके, एरो डालना ज़रूरी नहीं है, आपकी क्लास में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसको 11th में जब आप देखोगे, जब भी आप एक्सेलरेशन लिखोगे आपको उसके ऊपर एरो डालना पड़ेगा। ऐसे जब भी वेलोसिटी लिखोगे उसके ऊपर एरो डालना पड़ेगा। ठीक है, अभी इतना ज़रूरी नहीं है, यू आर इन 9th क्लास, तो इतना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ये। चलते हैं
दूसरा केस, केस 2, इनिशियल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड टाइम इट इज़ 5 सेकेंड। ठीक है जी, तो चलते हैं, एक्सेलरेशन निकालना है, वापस से वही फॉर्मूला, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। सो पर वैल्यूज डिफरेंट है ना, v क्या है 4 माइनस 6 अपॉन 5 इट इज माइनस 2 अपॉन 5। तो एक्सेलरेशन आपका जो है वो चेंज हो गया, वो आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो भी माइनस में। आपको याद होगा मैंने आपको बताया था जो नेगेटिव एक्सेलरेशन होती है वी कॉल इट रिटार्डेशन। ये रिटार्डेशन का केस है, दिस इज रिटार्डेशन। ठीक है, अब देखो मुझे पहले ही पता लग जाना चाहिए कि ये रिटार्डेशन है। कैसे? आपको याद होगा इनिशियल वेलोसिटी छोटा है और फाइनल वेलोसिटी बड़ा है, यानी कि ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। इनिशियल वेलोसिटी बड़ा है और फाइनल वेलोसिटी छोटा है, इसका मतलब ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, जिसको हम कहते हैं वी कॉल इट रिटार्डेशन। इसको हम बोलते हैं रिटार्डेशन। ठीक है जी, ये रिटार्डेशन का केस है। तो चलते हैं आगे, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है अकॉर्डिंग टू इट अ ट्रेन ट्रेवल्स सम डिस्टेंस विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है कुछ डिस्टेंस 30 किलोमीटर पर आवर से ट्रेवल करती है और उसी रास्ते पे वापस आती है एंड रिटर्न्स विद अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। एक स्टेशन है ए, एक स्टेशन है बी, ए से बी जो डिस्टेंस कवर करती है 30 किलोमीटर पर आवर में कवर करती है और जब वापस आती है 45 किलोमीटर पर आवर में कवर करती है। तो कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपको गिवन क्या क्या है वो देखिए, गिवन सिर्फ एक चीज़ है कि जाते वक्त उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, रिटर्न के वक्त उसकी स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है। और कैलकुलेट कहता है कि एवरेज स्पीड करनी है, और आपको पता है, आपको याद होगा एवरेज स्पीड जो होती है वो होती है टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है। तो ना हमें डिस्टेंस पता है और ना ही हमें टाइम पता है। तो यहाँ पर ये समस्या है कि हमें ना डिस्टेंस पता है ना टाइम पता है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे वो देखिए, सॉल्यूशन लेट डिस्टेंस जो है वो एस किलोमीटर है। हम लेट करते हैं कि डिस्टेंस जो है एस किलोमीटर है। ठीक है जी, तो अब पहले केस में अगर आपने टाइम निकालना हो T1 ले लेते हैं। इस केस में जब 30 किलोमीटर पर आवर है तो टाइम निकालना है, तो कैसे करेंगे? आपको याद होगा स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस आपने कहा कि s है और स्पीड आप कह रहे हैं कि 30 किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम हो गया s अपॉन 30 आवर्स। ठीक है जी, तो केस 2 में टाइम क्या ले लेंगे? उसमें देखिए रहना तो यही है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या था s और स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर, तो ये टोटल। ठीक है जी, तो अब देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस इज s प्लस एस। वाई? एक तरफ गए और एक तरफ वापस आए तो 2s किलोमीटर्स। ओके, टोटल टाइम वो क्या होगा? s अपॉन 30 प्लस s अपॉन 45, ये टोटल टाइम आपका बन जाएगा। तो आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं? आप बड़े तरीकों से इसको कैलकुलेट ही करना है, आप कैसे भी कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं s को कॉमन ले लेता हूँ, ओके, और 30 और 45 का एलसीएम लेता हूँ। 30 और 45 का एलसीएम होता है 90, करके देखिएगा। 33 से 90 तो ये हो जाएगा
3 प्लस 45 टू ज़ा, तो ये हो जाएगा 45 टू ज़ा होता तो यहाँ पर आ जाएगा 2। तो ज़रा देखिए टोटल टाइम जिसको हम t से रिप्रेजेंट कर लेते हैं वो आपका जो है वो क्या बन जाएगा, इट इज़ 5.90 s। तो 5.90 s अगर आप समझते हैं तो आपको पता लगेगा ये बनता है 1/18 s आवर्स। ये आपका टोटल टाइम हो गया। तो टोटल डिस्टेंस आपका आ गया 2s किलोमीटर और टोटल टाइम आपका हो गया 1/18 s आवर्स। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी थी। एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी, अब वो वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस आपने निकाला कितना 2s और टोटल टाइम आपका कितना हो गया 1/18 आवर्स। ठीक है जी, ये हो गया 2s किलोमीटर और ये हो गया 1/18 आवर्स। सॉल्व करके देखिए एवरेज स्पीड जो है इट इज़ गोइंग टू बी लाइक 2s इंटू 18 एंड व्हाट इज़ दैट। ये आपका किस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा आप वो देखिए। यहाँ पर s रह गया, सॉरी, ये s और s कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास s और s कैंसिल हो गया तो ये आपके पास क्या बन गया, ज़रा देखिए। आपके पास एवरेज स्पीड जो है वो 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, देखिए सिंपल था। टोटल डिस्टेंस आपने यहाँ पर निकाला 2s और टोटल टाइम आपने लिखा 1/18 s। तो टोटल डिस्टेंस 2s 1/18 s कैंसिल और ये डेफिनेटली जब आपको रूल्स तो पता है 18 ऊपर चला जाएगा, 2 × 18 36 और किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो सेकंड वाला जो है वो सॉल्व हो गया। सेकंड वाले में मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक ट्रेन को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाना है और स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। तो स्टेशन का हमने डिस्टेंस लेट कर लिया दोनों स्टेशन के बीच का s किलोमीटर और टाइम हो जाएगा फिर s/30 क्योंकि स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर थी। दूसरे केस में 45 किलोमीटर पर आवर है तो स्पीड जो है वो 45 किलोमीटर पर आवर होगा तो टाइम हो जाएगा s/45। ये t1 आपने यहाँ पर निकाल लिया, यहाँ पर आपने t2 निकाल लिया। अब टोटल डिस्टेंस दो बार s ले लेंगे तो s + s 2s और टोटल टाइम t1 + t2 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करके देख लीजिए और आपके पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। वैल्यूज पुट करना है एंड you'll get it. अब look at the next one. So it is an important one, okay? It is an important one. ये थोड़ा सा important है। On a 120 किलोमीटर ट्रैक, 120 किलोमीटर का ट्रैक है। 120 किलोमीटर का ट्रैक का मतलब ये हो गया दो स्टेशन हैं। एक स्टेशन अगर A लेते हो और दूसरा स्टेशन B लेते हो तो दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 120 किलोमीटर है। ठीक है जी, ये दो स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है। अब ध्यान से समझिएगा। अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 90 किलोमीटर सो एज टू एवरेज 60 किलोमीटर पर आवर फॉर द एंटायर ट्रिप। ठीक है, तो मैं अब ध्यान से समझिए, मैं दोबारा से समझाता हूँ। ये आपके पास एक स्टेशन है A और एक दूसरा स्टेशन है B। दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 120 किलोमीटर, इट इज़ 120 किलोमीटर। और गाड़ी जो है वो ट्रैवल करती है, यहाँ तक पहुँचती है और ये पोजीशन है सपोज करो C और यहाँ पर पहुँचने के लिए कहता है अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर का डिस्टेंस है और इसके लिए वो स्पीड रखता है ड्राइवर 30 किलोमीटर पर आवर और बाकी जो 90 किलोमीटर बच गया उसके लिए वो क्या स्पीड रखेगा कि ओवरऑल ये 120 किलोमीटर जो है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हो। एवरेज स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर आपकी बन जाए। तो ध्यान से देखिएगा, बड़े आराम से आप इसको समझ जाएंगे। तो ये दो केसेस हैं, केस 1 और केस 2। तो केस 1 ले लेते हैं पहले। केस 1 में डिस्टेंस है 30 किलोमीटर और केस 2 के लिए डिस्टेंस तो है 30 किलोमीटर, स्पीड जो है वो कितना है, इट इज़ 30 किलोमीटर पर आवर।
देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कईयों को बड़ी यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रही होगी कि डिस्टेंस एस से होता है और स्पीड जो है वी से होता है ना। तो बेटा ये आपकी मजबूरी है, आपको इसको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। डिस्टेंस एस से और स्पीड वी से होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वरना एस से तो स्पीड होता है, लोग ऐसे सोचते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चलते हैं, एस इज इक्वल टू 30 किलोमीटर, वी इज इक्वल टू 30 किलोमीटर पर आवर, ये इट इज़ गिवन टू यू। सो इफ़ यू वांट टू फाइंड टाइम इन दिस केस, फाइंडिंग टाइम इज वेरी सिंपल। आपको यहाँ पर टाइम निकालना आपके लिए बड़ा आसान है, ठीक है। तो टाइम कैसे निकालेंगे? टाइम जो है स्पीड होता है, आपको याद है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ओके। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हमेशा आपको ध्यान में रहना चाहिए। तो डिस्टेंस क्या है अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस क्या है, इट इज़ 30 अपॉन 30, इट इज़ 1 आवर। तो 1 घंटे का टाइम लगता है इस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। अब दूसरी चीज समझिएगा, केस 2। केस 2 में जो डिस्टेंस बच गया वो कितना है, 90 माइनस 30, आई एम सॉरी 120 माइनस 30, इट इज 90 किलोमीटर, ओके, ठीक है जी। जो बाकी डिस्टेंस जो बच गया है वो है 90 किलोमीटर। अब ये तो पहला डिस्टेंस था, ये पहला टाइम था, ये दूसरा डिस्टेंस है। अब दूसरा टाइम तो हमें गिवन नहीं है, तो दूसरा टाइम अगर गिवन नहीं है, दूसरी स्पीड भी हमें गिवन नहीं है, तो फिर अब हमें क्या करना है वो हमें सोचना पड़ेगा। तो सोचने की बात ये है, टोटल टाइम अगर हम निकाल लें, ठीक है, एक देखिए टोटल डिस्टेंस कितना है, इट इज 120 किलोमीटर, ओके, ठीक है। और टोटल डिस्टेंस के लिए एवरेज स्पीड कितनी है, वो है 60 किलोमीटर पर आवर। तो आप सोचिए टोटल डिस्टेंस के लिए टोटल टाइम कितना लगा होगा, टोटल टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और वो कितना हो गया, 2 आवर्स, ठीक है, ओके। तो यहां पर टाइम कितना होगा, T2 कितना होगा, टोटल टाइम माइनस T1, ओके, टोटल टाइम माइनस T1, टोटल टाइम था 2 आवर्स माइनस 1 आवर, इट इज अगेन 1 आवर। तो इस केस में स्पीड कितनी होने वाली है, स्पीड जो है इट इज गोइंग टू बी, ये देखने वाली चीज है, यहां पर स्पीड कितना होगा, S2 अपॉन T2, S2 आपका 90 किलोमीटर और T2 आपका 1 आवर, तो ये बन गया 90 किलोमीटर पर आवर। मैं आपको बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं दोबारा से आपके लिए रिपीट कर देता हूं, आपको S1 गिवन था 30 किलोमीटर, आपको स्पीड गिवन थी V1 गिवन थी 30 किलोमीटर पर आवर, तो आपने T1 निकाल लिया S1 अपॉन V1 करके, ये 1 आवर आपका आ गया। टोटल डिस्टेंस गिवन था 120 किलोमीटर, एवरेज स्पीड गिवन थी 60 किलोमीटर पर आवर, आपने टोटल टाइम निकाल लिया, टोटल टाइम आपका हो गया 120 अपॉन 60, 2 आवर्स, ठीक है। अब केस 2, डिस्टेंस तो आपको पता है, क्योंकि 30 किलोमीटर को माइनस कर दीजिए, जो उसने कवर किया था 30 किलोमीटर माइनस कर दीजिए तो 90 किलोमीटर बच गया, लेकिन आपको टाइम नहीं पता था, इसी के लिए आपको ये T निकालना पड़ा। तो टाइम इन सेकेंड केस मस्ट बी इक्वल टू टोटल टाइम माइनस टाइम इन द फर्स्ट केस। तो आपने किया 2 माइनस 1 करके, और आपने V2 निकाल लिया। V2 है स्पीड इन द सेकेंड केस, वो हो गया डिस्टेंस इन सेकेंड केस अपॉन टाइम इन सेकेंड केस, 90 अपॉन 1 आवर, एंड इट इज 90 किलोमीटर पर आवर। आई होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ गया हो, क्योंकि ये मैंने आपको बताया जैसे कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और समझने वाली चीज़ है, इसमें समझना जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो आपके टेक्स्ट बुक का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, अब्दुल, जो आज का न्यूमेरिकल 4th है, अब्दुल while driving to school, स्कूल की तरफ जा रहा है, कंप्यूट एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी
20 किलोमीटर पर आवर। जाते वक्त उसने नोटिस किया कि एवरेज स्पीड जो है वो 20 किलोमीटर। तो ऑन हिज रिटर्न अलोंग द सेम पाथ, अब उसी रास्ते में उसने वापस भी आना है। ड्यू टू लेस ट्रैफिक, कम ट्रैफिक होने के कारण क्या हुआ, उसकी एवरेज स्पीड बढ़ गई। देखिए आप ध्यान से सुनिएगा, जाते वक्त उसकी एवरेज स्पीड जो थी वो 20 किलोमीटर पर आ रहा है, ठीक है जी। उसी रास्ते पे वापस आते वक्त उसकी एवरेज स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है। स्पीड 20 किलोमीटर पर आ रहा है जाते वक्त, और आते वक्त उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आ रहा है। कहता व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर द होल ट्रिप, जाने और आने में उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी, आपको ये निकालना होगा। अब देखिए स्पीड गिवन है दोनों केसेस में, टाइम नहीं गिवन है, ठीक है, और इसके अलावा डिस्टेंस भी गिवन नहीं है। पिछले केस में आपको कम से कम डिस्टेंस गिवन था, है ना, स्पीड गिवन थी, आपने टाइम निकाल लिया था। यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। तो अब यहां पर आप क्या करने वाले हैं तो वो देख लेते हैं। तो हम लेट करते हैं, लेट जो डिस्टेंस है हम लेट कर लेते हैं कि वो s किलोमीटर, आई एम सॉरी ये स्मॉल s लेना चाहिए आपको, मैंने बताया था कि डिस्टेंस जो है उसको स्मॉल s से डिनोट करते हैं। तो या स्मॉल s ले लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। मैं इसको वैसे कटिंग करना अच्छा तो लगता नहीं है, लेकिन क्या करें, अब इधर हो गया, s किलोमीटर लेट कर लेते हैं। ओके, आपने लेट कर लिया कि ये जो s किलोमीटर है। ओके, लेट डिस्टेंस, जो डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस जो है वो क्या करें, वो s किलोमीटर लेट कर लें। आपने s किलोमीटर इसको लेट कर लिया है। अब सोचने वाली बात है कि जाते वक्त हम कहते हैं कि टाइम जो है वो t1 है। तो देखिए जाते वक्त स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर, अब आपको टाइम निकालना है। तो टाइम हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, आई एम सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ओके, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस इन फर्स्ट केस अपॉन स्पीड इन फर्स्ट केस। डिस्टेंस इन फर्स्ट केस इज s, स्पीड इन फर्स्ट केस इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम आपका हो गया, टाइम पहले केस में हो गया कितना, s अपॉन 20 आवर्स, ठीक है जी। अब टाइम दूसरे केस में निकालते हैं, टाइम 2, वो हो गया s2 अपॉन v2। तो s2 कितना है, s2 तो सेम ही रहने वाला आपको पता है, v2 है 30। ओके, सो टाइम इन सेकेंड केस इज s अपॉन 30, ठीक है जी। देखिए टाइम इन फर्स्ट केस इज s अपॉन 20, टाइम इन सेकेंड केस इज s अपॉन 30। और एक और चीज़ आपको मैं बताऊं जो आपको गिवन थी, और वो था speed in first case it was 20 kilometer per hour and speed in second case was what, it was 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपको गिवन था, आपने इसी का इस्तेमाल करके t1 और t2 निकाल लिया। t1 आपका निकला s1 अपॉन v1, s1 आपने s लेट किया हुआ s किलोमीटर तो s अपॉन 20, और t2 s2 अपॉन v2 वो s अपॉन 30। क्यों हमने दोनों केसेस में s लिया, क्योंकि वो लड़का यहाँ से अपने घर से स्कूल गया तो जितना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर किया उतना डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कवर किया। अब ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में कवर किया हो, क्योंकि एवरेज स्पीड बोलिए ना, एवरेज स्पीड है तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं कवर किया होगा, स्पीड फ्लक्चुएट होती रही होगी या डिस्टेंस डायरेक्शन चेंज करता रहा होगा, जो भी है, ठीक है। आपको एवरेज स्पीड गिवन है, तो टाइम 1 निकाल लिया, टाइम 2 निकाल लिया। अब आपको निकालना एक्चुअली क्या है, पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड। पूरे ट्रिप का एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस, व्हाट इज दैट, s प्लस s अपॉन टोटल टाइम, व्हाट इज दैट, it is t1 plus t2. So what is s plus s, is 2s. What is t1 plus t2, it is s upon 20 plus s upon 30. तो एवरेज स्पीड जब आप निकालेंगे तो आप देखेंगे, आप सॉल्व करके इसको देखिएगा, आपके पास ये आ जाएगा 2s अपॉन s अपॉन 12। आप सॉल्व करके देखिएगा, पहले डिनोमिनेटर को सॉल्व कीजिएगा, उसको सॉल्व करने के बाद आप देखेंगे वो s अपॉन 12 आएगा, तो 2s अपॉन s अपॉन 12 हो गया।
वो आप देख लीजिए क्या हो गया, 2 × 12 एंड व्हाट इज दैट, योर average speed for the whole trip is going to be 24 km/h. Okay, so this is the last numerical. This was the last numerical for today. I hope कि आपको ये टॉपिक्स बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। न्यूमेरिकल्स अभी ख़त्म नहीं हुए हैं, अभी 2 लेक्चर मुझे लगता है कि और लग जाएंगे न्यूमेरिकल्स के। तो आप शांति के साथ, बड़े आराम के साथ ये काम जो है कीजिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मैं आपको ये बार बार एक चीज़ में अश्योर कर रहा हूँ, आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना ज़्यादा परफेक्ट होंगे। आपने सुना भी होगा, ये एक बड़ा वेल नोन ट्रुथ है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपके घर में जो आपसे बड़े हैं, आपके माता पिता, आपके बुज़ुर्ग, दादू दादी, नानू नानी, या आपसे बड़ा भाई या बड़ी बहन, ये सब आप उनसे पूछ सकते हैं, ये उनका एक्सपीरियंस रहा है। जितना ज़्यादा किसी चीज़ को हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज़्यादा परफेक्शन आती है। और न्यूमेरिकल वैसे भी एक ऐसा पार्ट है फिज़िक्स का, या किसी भी सब्जेक्ट में आप न्यूमेरिकल करते हो, आपको पता होगा केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल होते हैं, ठीक है, और सब में न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस माना जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, अपना ध्यान रखिए, घर के अंदर रहिए, ज़्यादा बाहर मत जाइए। मैं आपको एक बात और बताता हूँ, और वो बात ये है कि आम दिनों में जब आप स्कूल जाते थे, आप स्कूल में 7 घंटे लगाते थे, ठीक है, और फिर घर में आकर ट्यूशन्स वगैरह अगर आप पढ़ते होंगे तो 1.5-2 घंटे उसके भी लगते होंगे आपके। यानी कि कुल मिलाकर अगर आप देखें तो आप 9 घंटे जो हैं अपनी पढ़ाई लिखाई में लगाते थे। मैंने इसमें अभी आपके बस में ट्रैवल करने का टाइम, आने जाने का टाइम जो है वो नहीं काउंट किया, या तो आप समझ लीजिए 9 घंटे जो हैं आपके ऐसे लगते थे। अब ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, और मुझे जहाँ तक जानकारी है ऑनलाइन क्लासेस जो है वो मुश्किल से टोटल अगर आप देखेंगे तो 3 या 3.5 घंटे की लगती है, 4 घंटे की भी हो सकती है कहीं पर हो। तो 4 घंटे की अगर वो क्लासेस होती हैं, और लगभग अगर आप ये हमारी क्लासेस को काउंट करें तो लगभग 1-1.25 घंटा जो है, अगर मैथ्स और साइंस आप दोनों पढ़ रहे हैं तो 1.5 घंटे के करीब वो हो जाता होगा। 4 और 1.5 जो है वो लगभग 5.5 घंटे हो गए। 5.5 घंटे और 9 घंटे का कंपैरिजन करें तो कम से कम आप 3.5 घंटे अभी भी बचा रहे हैं। तो वो 3.5 घंटे जो हैं वो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स में लगा सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताऊं, पॉजिटिव बात ये है लॉकडाउन की कि आप घर में बैठकर ही सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपको एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे, जाना नहीं पड़ रहा। हाँ, परेशानी हो रही है, लेकिन वो परेशानी एक अलग लेवल पर है। तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ द गेम, ये पार्ट है गेम का। अगर कुछ आपने अच्छा करना है, कुछ अच्छा सीखना है, तो उसके लिए कम से कम कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस आपको करना ही पड़ता है। तो मुझे लगता है इतना सेक्रीफाइस जो है वो चलता भी है, ठीक है। तो घर में आप रह रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपने दादू दादी, नानू नानी, या जैसे भी आप रह रहे हैं, तो आप कंफर्ट जोन में बैठे हुए हैं। और ये वैसे तो ये है कि कंफर्ट जोन में हम ज़्यादा गेन नहीं कर पाते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। कंफर्ट जोन में भी गेन किया जा सकता है अगर आप उस चीज़ की वैल्यू समझें जिसको आपने गेन करना है। तो विद्या जो है, एजुकेशन, नॉलेज, ये जो है ये बड़ी ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और इससे ज़्यादा वैल्यूबल चीज़ कभी आपको कोई नहीं मिल सकती। मैं पूरी उम्मीद करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप घर में व्यतीत करेंगे, अपने घर में रहेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो पढ़ाई में लगाएंगे। और हमारा दूसरा चैनल जो है मैथमेटिक्स विद BR शर्मा, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही काम का चैनल है, आपके बहुत काम आने वाला है। उसको शेयर भी कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अभी शेयर करना नहीं शुरू किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अगेन गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल टू यू। आपको बहुत इससे फ़ायदा होगा। अपना ध्यान रखिए, और जल्दी ही मिलेंगे। टेक केयर, गुड डे।